this is Kailash. Welcome again to my YouTube channel. Today we will start chapter 2 of class 10th which is polynomial. तो सबसे पहले आज हम इसका पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पोलिनोमियल्स होते क्या है। आज सिर्फ हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और कल हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.1। सो हमारा इंट्रोडक्शन में क्या है कि इट इज ए चेन ऑफ टर्म्स। पोलिनोमियल क्या होता है? ये एक टर्म्स की चेन होती है। अब हमें पता होना चाहिए कि टर्म्स क्या होती है। टर्म्स को हम ना दो पार्ट होते हैं हमारे टर्म्स के। देयर आर टू पार्ट्स, कोफिशिएंट एंड वेरिएबल। अगर हम फॉर एग्जांपल हम कोई भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने 2x लिया, 3x, 5x, 4y, 3y, कुछ भी लेते हैं हम एग्जांपल, उसमें दो पार्ट होते हैं हमारे। जो नंबर पार्ट होती है उसको बोलते हैं हम कोफिशिएंट, और जो वेरिएबल होता है x, y, z, ABC जो भी हम लेके चलते हैं वो होता है हमारा वेरिएबल। तो इन दोनों से जो मिलकर बनता है वो होता है हमारा पोलिनोमियल। जैसे हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म लगा लो इसकी, 2x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, कुछ भी ले सकते हैं, मतलब 2a माइनस 5b प्लस c। एक कॉन्स्टेंट होती है हमारी इसमें, तो ये होगी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब क्या है, इसको कितने टाइप के होते हैं? पोलिनोमियल्स कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू टर्म्स। जितने इसकी टर्म्स होंगी ना उसके अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाइड किया जाता है। जैसे कि हमारा पहला है, ये होते हैं हमारे चार टाइप के, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल और पोलिनोमियल। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं। तो हमारे मोनोमियल में क्या होता है? मोनोमियल के अंदर होती है सिर्फ ये टर्म के अकॉर्डिंग। सबसे पहले तो ये टर्म के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड होते हैं। तो टर्म के अकॉर्डिंग कैसे होंगे कि इसके अंदर मोनोमियल, मोनो मतलब वन, जिसके अंदर क्या होती है सिंगल टर्म, जिसके के अंदर क्या होती है इट हैज सिंगल टर्म, जिसमें हमारी वन ही टर्म आएगी, तो उसको बोलते हैं मोनोमियल। हम फॉर एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल ले लिया हमने 3x, 2z, 5y, कुछ भी ले सकते हैं जिसके अंदर सिर्फ हमारी एक ही टर्म होगी। ठीक है, इसके अंदर हमारी एक ही टर्म है, एक वेरिएबल है और एक कोफिशिएंट है। सेकंड नंबर हमारा है बायनोमियल। बाई का मतलब क्या होता है? बाई का मतलब होता है टू, तो जिसके अंदर हमारी क्या होती है टू टर्म्स, इट हैज टू टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 3x प्लस 8। अब देखो इन सब में 1 1 थी, अब देखो यहाँ पे 2 हो गई, 1 और 2 दो टर्म्स हो गई, तो ये क्या हो गया हमारा बायनोमियल। अब थर्ड है हमारा ट्राइनोमियल। ट्राई का मतलब होता है तीन, जिसके अंदर तीन टर्म हो, 3 टर्म्स, इट हैज 3 टर्म्स। इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6। अब देखो 1 2 3, इसके अंदर कितनी टर्म होगी हमारी? 3 टर्म होगी। ऐसे ही हमारा है पोलिनोमियल। पोली का मतलब होता है मैनी, बहुत सारी, तो इसके अंदर क्या होंगी मैनी टर्म्स, मोर देन 3 टर्म्स, मोर देन 3 टर्म्स, मोर देन 3 टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल 5x की क्यूब हो गया हमारा प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, 1 2 3 4। अभी हमारी ज्यादा 4 हो गई ना, इनमें हमारा 1 2 3 थी, अब इसमें 3 से ज्यादा अगर 5 यहाँ पे 6 क्यूब की जगह अगर 4 6 आगे जो भी आएंगी वो सारी हमारी किस में काउंट होंगी? पोलिनोमियल में। तो ये थे इसके टर्म्स के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड। अब इसको हम करते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, कि पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है और डिग्री के अकॉर्डिंग ये कितने टाइप के होते हैं। ओके, तो डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पोलिनोमियल। जो हमारी पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर होती है वो उसकी क्या होती है? डिग्री होती है। जैसे हमारी फॉर एग्जांपल 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, कोई भी एग्जांपल लेते हैं। अब इसके अंदर डिग्री क्या है इसकी? इसमें हमारी डिग्री क्या है? x की पावर 2। हाईएस्ट डिग्री हमारी कितनी है? 2 है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है। यहाँ पे 0 कैसे है कि 4 मल्टीप्लाई x की पावर 0, x की पावर 0 को हम क्या लिख सकते हैं? 1, 4 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, 2, तो हाईएस्ट डिग्री कितनी है हमारे? यहाँ पे 2 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? डिग्री कितनी होगी इसकी? 2। अब इसको डिग्री के अकॉर्डिंग हम इसको कैसे कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं? डिग्री के अकॉर्डिंग हम इसको 3 टाइप से क्लासीफाई करेंगे। पहला हमारा लीनियर, दूसरा क्वाड्रेटिक और तीसरा क्यूबिक। लीनियर में हमारी क्या होती है? जहाँ पे हमारी क्या होती है वेयर डिग्री इज 1,
जहाँ पे हमारी हाईएस्ट डिग्री 1 होगी, वेयर सॉरी हाईएस्ट डिग्री इज 1, जहाँ पे हमारी हाईएस्ट डिग्री 1 होगी तो वहां पे क्या हो गया हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम इसका, टू एक्स प्लस 9 कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे x की पावर कितनी है 1, हाईएस्ट डिग्री यही है ना, तो ये हो गया हमारा लीनियर। सेकंड एग्जांपल हमारा क्वाड्रेटिक क्या होती है, जहाँ पे डिग्री हमारी क्या होती है 2 होती है, इसमें हमारी डिग्री क्या होगी 2 होगी। फॉर एग्जाम्पल इसी को ले लेते हैं हम 2x² प्लस 3x प्लस 7। अब यहाँ पे डिग्री हाईएस्ट डिग्री हमारी क्या है 2, तो इसको क्या बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक। थर्ड क्यूबिक का मतलब क्या होता है, जहाँ पे हाईएस्ट डिग्री हमारी क्या होगी 3, इसमें हमारी हाईएस्ट डिग्री 3 होगी। कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, 5x की क्यूब ले लें प्लस 2x² माइनस 3x प्लस 9, तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री हमारी क्या है 3 है, तो ये हो गया हमारा क्यूबिक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है हमारा रिलेशन ऑफ जीरोज विद कोफिशिएंट, कि हमारे जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में क्या क्या रिलेशन है। तो ये हमारा होता है 2 टाइप से, लीनियर पोलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। लीनियर में हमारा कैसे होते हैं, जैसे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी हमारी ax प्लस बी इक्वल टू 0, तो जीरोज निकालेंगे हम इसकी। जीरोज को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लीनियर में तो हमारा क्या होगा माइनस कॉन्स्टेंट टर्म, ये हमारी कॉन्स्टेंट टर्म है और ये इसके साथ वेरिएबल है, तो ये कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। तो ये फॉर्मूला हमारी आपको याद रखना है, ये आगे पूरी एक्सरसाइज में हमारा काम आएगा। सेकंड चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आगे तक काम आएगी। तो अब कॉन्स्टेंट टर्म माइनस कॉन्स्टेंट टर्म, तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म क्या है b है, तो माइनस b, और कोफिशिएंट ऑफ x क्या है हमारा a है, तो इसको क्या फॉर्मूला होगा हमारा माइनस b बाय a। अब इसको एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे हमारा 4x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब 4x प्लस 8 ax प्लस b सेम इक्वेशन हमारी। अब 0 क्या हमारा माइनस b बाय a, और b कौन सी थी कॉन्स्टेंट टर्म, तो माइनस 8 नीचे a क्या था हमारा कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट ऑफ x हमारा क्या है 4 कट कर देंगे, 4 1 जा 4 2 जा 8, तो हमारा माइनस 2, तो इसके जीरोज हमारे क्या आ गए -2। ऐसे ही हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसके अंदर हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसके अंदर हमारे 2 जीरोज होते हैं, सम ऑफ जीरो जिनको बोलते हैं हम अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। तो सम ऑफ जीरो कैसे निकालेंगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, जो x का कोफिशिएंट है वो, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो x का कोफिशिएंट क्या है हमारा b, तो माइनस b, x² का क्या है हमारा a, ये होगा हमारा माइनस b बाय a। और प्रोडक्ट में क्या होता है हमारा कॉन्स्टेंट टर्म क्या है हमारी c, और नीचे कोफिशिएंट ऑफ x², तो वो क्या हमारा a। तो ये 2 हो गए इसके फॉर्मूले, ये आपको अच्छे से याद करना होगा, ये पूरे चैप्टर में अच्छे से काम आएंगे हमारे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन करोगे ना उनमें सब में आपको सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना होगा, तो आप इनको ध्यान से समझ लीजिए। जैसे हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे, ये हमारा x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसके अंदर हमें सम ऑफ जीरो निकालना है। सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या था हमारा माइनस b बाय a, और b क्या था हमारा कॉन्स्टेंट टर्म, तो ये हमारी -2, और a क्या था कोफिशिएंट ऑफ x², तो इसके अपॉन में 1, तो ये हो गया -2। सम ऑफ जीरो आ गया हमारा। ऐसे ही करेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमारा क्या था कॉन्स्टेंट टर्म क्या है इसमें हमारी 2, कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन, तो x² का कोफिशिएंट क्या हमारा 1, तो 2/1, ये क्या हो गया हमारा 2। तो ये था हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के दोनों जीरोज निकालने का तरीका। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो यहाँ पे हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन खत्म होता है, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।